नीलकंठ की दो बातें, ये आज की वीडियो में जो हम बताने जा रहे हैं। नीलकंठ ने दो बातें बताई। वो बातें यदि हम अपने जीवन में ढालते हैं, उन बातों पर यदि हम अमल करते हैं, तो हमारी सोई हुई किस्मत जाग सकती है। नमस्कार, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज की वीडियो, आज की कहानी बड़ी ही मोटिवेट करने वाली है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी है। यदि आप जीवन में कष्टों से हताश हो बैठे हो, कष्टों को देख देख करके बड़े दुखी होते हो, लेकिन आज की कहानी के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि नीलकंठ पक्षी जो होता है, उसने दो बातें बताई हैं। उन दो बातों पर हमें अमल करना चाहिए, उन बातों पर हमें चलना भी चाहिए। दोस्तों, कौन सी हैं वे दो बातें, अंत तक वीडियो अवश्य देखें। एक पुनः निवेदन है आपसे, आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो, नए मेहमान और दर्शक बन करके, तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। और दोस्तों, हो सके तो अपने सगे संबंधी, मित्र और रिश्तेदारों तक इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, जिससे इस वीडियो से जो भी लाभ मिले वो उनको भी प्राप्त हो सके। आइए इधर उधर की बातें छोड़कर कहानी की ओर गौर करते हैं। एक कहानी के माध्यम से समझेंगे कि नीलकंठ ने वे कौन सी दो बातें बताई हैं। आज हमारी सोई हुई किस्मत भी जाग सकती है। दोस्तों, एक किसी नगर में एक बड़े अच्छे धनी सेठ रहा करते थे, और उन सेठ के घर में किसी बात की कोई कमी नहीं थी, सब कुछ था, धन से भंडार भरे हुए थे। उनके यहाँ पर एक नहीं कई एक नौकर भी रहा करते थे। दोस्तों, एक दिन सेठ बड़े सुखी समृद्ध परिवार के साथ गुजारा कर रहे थे। क्या होता है कि उनका एक नौकर था, वो भ्रमण करने के लिए एक जंगल की ओर निकल पड़ा। जब वो जंगल में गया, जंगल में जाकर उसने देखा कि जंगल में नीलकंठ पक्षी और उसके कुछ बच्चे भी हैं। दोस्तों, आज वो उन सेठ का नौकर देख करके बड़ा खुश हुआ। सोचने लगा, ये नीलकंठ देखने में कितना अच्छा लग रहा है, यदि हम इसे ले जाकर पकड़ करके और किसी तरह से अपने सेठ जी के सामने लेकर जाएंगे, तो सेठ जी इस नीलकंठ को देख करके और इसके बच्चे को देख करके बड़े खुश हो जाएंगे, बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, और वो हमें बहुत सारा इनाम भी देंगे। दोस्तों, आज उसने, सेठ के नौकर ने, उस नीलकंठ पक्षी को एक रूमाल लिया और उससे जाकर के पकड़ लिया। दोस्तों, जिस वक्त उस नीलकंठ पक्षी को पकड़ा है, उसके जो छोटे छोटे बच्चे थे उनको भी पकड़ लिया। आज उन तीनों को लेकर के वहाँ से चला और सेठ जी के सामने पहुँच गया। सेठ जी ने आता हुआ देखा तो अपने नौकर से कहा, अरे राम सिंह, आज तो तुम बड़े खुश नजर आ रहे हो। राम सिंह कहता है सेठ से, यानी वो नौकर कहता है, हे सेठ जी, आज मैं खुश क्यों न हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन वो खुशी आज मैं आपको दूंगा। सेठ जी ने कहा, ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें खुश कर दोगे? सेठ ने कहा, तो सेठ से उस नौकर ने कहा, राम सिंह ने, देखिए सेठ जी, आज मैं आपके लिए ये जोड़ा लेकर आया हूँ, नीलकंठ पक्षी लेकर आया हूँ। आपने देखे होंगे, लेकिन कभी अपने पास पकड़ करके नहीं रखा होगा। लो देख लीजिए। उस रूमाल से निकाल करके जब उस नौकर ने सेठ के सामने उन पक्षियों को रखा, नीलकंठ पक्षी को देख करके सेठ बड़े मग्न हुए। सेठ के घर में छोटे छोटे बच्चे भी थे, और वो बच्चे भी चलकर आए और सेठ जी के सामने वो बच्चे भी बड़े खुश हुए। सेठ जी इतने खुश हुए कि अपने उस नौकर के लिए बहुत सारी स्वर्ण मुद्रिकाओं को भी दे डाला और कहा, आज तो तुमने हमारे दिल को ही जीत लिया, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। आज हम भी खुश हैं, हमारे बच्चे भी खुश हैं। दोस्तों, इसी तरह से
जब सेठ खुश हुए, बच्चे भी खुश हुए। अब तो नीलकंठ पक्षी वहाँ जंगल में रह कर के वो सुख प्राप्त नहीं कर पा रहा था अपने बच्चों के साथ, लेकिन सेठ जी के घर पे आकर के वो पक्षी नीलकंठ बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा। उसके बच्चे भी बड़े खुश होने लगे, क्योंकि सेठ समय से ही उन्हें दाना चारा जो भी खाते हैं वो डालते थे, समय समय पे भ्रमण भी कराते थे, एक बड़े सुंदर अच्छे से पिंजड़े में रखा करते थे और सब लोग देख देख करके बड़े मग्न और प्रसन्न हुआ करते थे। आज नीलकंठ अपने बच्चों से कहता है, कैसा लग रहा है बेटा इन सेठ के घर आकर? वो बच्चे भी कहते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है, शायद परमात्मा ने हमें स्वर्ग में लाकर के भेज दिया है। वहाँ हम जंगल में पड़े रहते थे, उतना अच्छा नहीं लगता था। दोस्तों, बड़े प्रसन्न थे, मग्न थे। एक दिन क्या होता है, कहते हैं कि समय कभी एक सा नहीं रहता है इंसान का, जीवन में समय बदलता रहता है, चढ़ता उतरता रहता है। दिन होता है, रात भी होती है, यदि रात होती है अंधेरी तो सुबह प्रकाश भी होता है। दोस्तों, जीवन में चढ़ाव उतार ये तो लगे रहते हैं, लेकिन उधर जो खुशियाँ थी नीलकंठ के पास, लेकिन एक दिन वही नौकर एक जंगल में जब घूमने के लिए गया तो क्या देखा, उसने एक खरगोश को देखा। खरगोश बड़ा प्यारा होता है, देख करके वो नौकर बड़ा मोहित हुआ और उस खरगोश को पकड़ने की सोचने लगा। क्योंकि मेरे सेठ जो हैं नीलकंठ को देख करके बड़े प्रसन्न हुए थे, और आज मैं यदि इस खरगोश को लेकर जाऊंगा तो इसे भी देखकर वो बड़े मग्न हो जाएंगे, बड़े खुश हो जाएंगे और वो मुझे बहुत सारा इनाम भी देंगे। दोस्तों, उसी वक्त किसी तरह से उस खरगोश को वो राम सिंह नाम का नौकर पकड़ लेता है और उसे पकड़ करके सेठ जी के सामने आया। सेठ जी से कहा, अरे सेठ जी, आज मैं आपके लिए एक अनोखी और बहुत सुंदर चीज़ लेकर आया हूँ, शायद आप बहुत खुश हो जाएंगे। जैसे ही कहा क्या चीज़ है, जब दिखाई खरगोश देखा, सेठ जी को आज वो अपना बचपन याद आने लगा। उसे देख कर के बड़े खुश हुए। सेठ जी ने फिर से अपने उस नौकर के लिए स्वर्ण मुद्रिकाओं को दिया। अब तो जो नीलकंठ पक्षी से प्रेम था, वो प्रेम छूट करके आज उस खरगोश से प्रेम बढ़ गया। सेठ का, सेठ के बच्चों का, परिवार वालों का, सबका प्रेम उस नीलकंठ पक्षी से न करके आज दाना चारा उस पक्षी को समय पे नहीं डाल रहे, अब तो सिर्फ उस खरगोश को ही देखते हैं, खरगोश से ही बड़े खुश होते हैं। उधर नीलकंठ और अपने बच्चों से बातचीत करता है तो बच्चे कहते हैं, क्या बात है, कहाँ समय कितना अच्छा था हमारा, परमात्मा ने अब तो हमें बहुत दुख दिया है। तो वो नीलकंठ कहता है, चिंता न करो आप, इस तरह से घबराओ मत। दोस्तों, कौन सी हैं वे दो बातें जो नीलकंठ ने बताई, अपने बच्चों को बताई? पहली बात कि जिंदगी में हमारा जब भी समय बदलता है तो उस समय हमें घबराना नहीं चाहिए, घबरा करके हमें ऊंच नीच कदम नहीं रखना चाहिए। कुछ लोग तो घबरा जाते हैं, परेशान और दुखी हो जाते हैं, कुछ गलत कदम भी उठा लेते हैं, लेकिन हमें कभी घबराना नहीं चाहिए। जिंदगी में यदि हमारे लिए परमात्मा ने दुख दिया है, सुख एक दिन अवश्य मिलेगा। क्या होता है, धीरे धीरे समय बीता। एक दिन कहते हैं कि जिससे ज़्यादा प्रेम करोगे, जिससे ज़्यादा लाड़ करोगे, एक दिन वो शैतान बन जाएगा और तुम्हें दुखी करने लगेगा। एक दिन वो खरगोश जो था उस घर में पिंजड़े से निकल कर किसी तरह से, और जो भी सोफा पड़े थे उनको जाकर के नोच नोच कर फाड़ने लगा। बिस्तर थे, बड़े अच्छे अच्छे वस्त्र थे, उन सबको पकड़ पकड़ करके खींच करके फाड़ने लगा। उस खरगोश ने एक दिन पिंजड़े से बाहर होने पर एक नहीं बहुत ज़्यादा सेठ जी के घर में नुकसान कर दिया। सेठ जी उस नुकसान को देख कर के बड़े क्रोध में आए और जवाब दिया अपने नौकर से कि जाओ, जहाँ से इस खरगोश को लेकर आए थे
वहीं लेकर के चले जाओ। दोस्तों उस खरगोश को वहाँ से ले जा करके और जब जंगल में छुड़वा दिया गया, अब तो फिर से उस नीलकंठ पक्षी से ही प्रेम सेठ बढ़ाने लगे, घर परिवार वाले बढ़ाने लगे। तो दोस्तों अब दूसरी बात, वो नीलकंठ पक्षी अपने बच्चों से कहता है, बच्चों जब हमारे ऊपर आपत्ति थी, मुसीबत थी, उस समय तुम घबरा रहे थे। हमने कहा था धीरज रखो, समय का अभाव है, समय बदल गया, एक दिन अच्छा समय अवश्य आएगा। तो आज वो अच्छा समय फिर से आ गया। तो दोस्तों नीलकंठ ने दो बातें बताई। नंबर एक, हमें कभी भी समय से घबराना नहीं चाहिए, समय को देख करके हमें कभी उल्टा सीधा कदम नहीं उठाना चाहिए। नंबर दो, हमें उम्मीद बनाए रखना चाहिए, कभी हमें उम्मीद तोड़नी नहीं चाहिए। हमें सोच अच्छी रखनी चाहिए कि हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि नीलकंठ पक्षी ने वो कौन सी दो बातें बताई। नंबर एक कि हमें समय बदलने पर कभी घबराना नहीं चाहिए। नंबर दो, हमें अपनी उम्मीदों पर कायम उतरना चाहिए, उम्मीद कभी तोड़नी नहीं चाहिए। दोस्तों उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, मोटिवेट करने वाली कहानी के साथ।